आज हम जो न्यूमेरिकल करेंगे उनका बेसिक फॉर्मूला है P इक्वल AB cos थीटा। कल के लेक्चर में मैंने क्या सिखाया था कि जब A वेक्टर आई कैप जे कैप के कैप के टर्म्स में दिया हो और B वेक्टर भी आई कैप जे कैप के कैप के टर्म्स में दिया हो, एंगल गिवन ना हो, तब स्केलर प्रोडक्ट P इक्वल होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। इसमें हम आई कैप का मल्टीप्लाई आई कैप में करते थे, जे कैप का मल्टीप्लाई जे कैप में करते थे और के कैप का मल्टीप्लाई के कैप में। आज क्या होगा, आज आपको पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड गिवन होगा, मैग्नीट्यूड, दूसरे वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड गिवन होगा और दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल गिवन होगा। आपसे सिंपली पूछा जाएगा सेल्फ प्रोडक्ट। मतलब यहां क्वेश्चन आई कैप जे कैप के कैप के टर्म्स में होगा, यहां क्वेश्चन नंबरिक वैल्यू के टर्म्स में होगा। कैसे? एक एग्जांपल लेते हैं। इफ magnitude of two vectors are 4 unit and 6 unit, angle between them is 60 degree. Find their self product. ये बहुत सिंपल सा एक क्वेश्चन है। तो इसमें हमको क्या क्या गिवन है? सबसे पहले मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज 4 यूनिट, मतलब ए है 4, दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 6, तो बी है 6, एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री। ठीक है, हमें सिंपली क्या फाइंड करना है? स्केलर प्रोडक्ट। तो P इक्वल क्या लग जाएगा? ए बी कॉस थीटा। ए है 4, बी है 6, कॉस थीटा है 60। 24 इंटू कॉस 60 की वैल्यू हाफ से होके आ गया 12 यूनिट। बताइए, किसी को कोई डाउट? ठीक, सभी को क्लियर हो गया ये। अब आते हैं बुकलेट के न्यूमेरिकल पे। बुकलेट का न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट है magnitude of two vectors is 3 and 4। दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड 3 है और 4 है। देयर स्केलर प्रोडक्ट इज 6। प्रोडक्ट हमें दिया है 6।
फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, क्या पूछा गया है? थीटा। तो सिंपली फॉर्मूला क्या लगेगा? ए बी कॉस थीटा। पी की जगह 6, 3, 4 कॉस थीटा। तो 1/2 इक्वल में कॉस थीटा। ये कितने डिग्री होता है? टेबल में ये किसकी वैल्यू है? तो थीटा हमारे पास आ जाएगा 60 डिग्री। पूछिए, किसी का कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, इफ magnitude of two vectors are under root 6 and 12, angle between them is 30 degree. Find the magnitude of their scalar product. ये हमसे पूछा गया है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है बेटा। क्या लगेगा फॉर्मूला? P इक्वल ए बी कॉस थीटा। ए बी कॉस 30। बेटा cos 30 होता है √3/2। 6 और 6 3 जा 18। ज्यादा से ज्यादा इसे लिख सकते हैं 9 × 2। तो 9 बाहर आ जाएगा, 3 बचेगा। 18√2। कहीं कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। तो ये था सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन, जो आपसे एग्जाम में बहुत कम पूछा जाएगा। इसी का एक और एग्जाम्पल लिख लीजिए जो बुकलेट में नहीं है। A force 12 Newton applied on a particle by an angle of 60 degree with x-axis. If particle displaced by 2 meter, then find work done.
ये है क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में बेटा ए है 12, बी डिस्प्लेस कितना हुआ पार्टिकल 2 मीटर, बी है डिस्प्लेसमेंट, और एंगल कितना दिया है 60 डिग्री। तो वर्क का फॉर्मूला क्या लगेगा बताएगा कोई? नहीं, एफ एस कॉस थीटा। बेटा वर्क का फॉर्मूला लगेगा अब एफ एस कॉस थीटा। देखो, ए बी कॉस थीटा, ए है एफ बी है एस, इंटू में कॉस थीटा। निकालिए आंसर। हम्म, तो ये टाइप सबकी समझ में आ गया। अब सुनिए, थर्ड टाइप का जो क्वेश्चन है उसके लिए सबसे पहला फॉर्मूला आपने क्या सीखा? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल पी। बेटा ये फॉर्मूला कब लगता है? कोई बताएगा ये फॉर्मूला कब अप्लाई होता है? ये फॉर्मूला तब अप्लाई होता है जब क्वेश्चन में आपको ए और बी, आई कैप, जे कैप और के कैप के टर्म्स में दिए हों। इज इट ओके? और एंगल आपको गिवन ना हो। दूसरा फॉर्मूला जो आज सीखा, ए बी कॉस थीटा, ये कब एप्लीकेबल है? बताएं। हम्म, जब हमें आई कैप जे कैप के कैप गिवन ना होकर न्यूमेरिक वैल्यू गिवन हो और एंगल गिवन हो। तो बेसिक डिफरेंस है, यहाँ एंगल गिवन नहीं होता है, यहाँ एंगल गिवन होता है। अब जो थर्ड टाइप आएगा उसका फॉर्मूला होगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल ए बी कॉस थीटा। मतलब अब हमने क्या किया, पी की वैल्यू रख दी। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल ए बी कॉस थीटा। कंबाइन हो गए दोनों। अब बेटा ये फॉर्मूला तब लगेगा जब क्वेश्चन में आपको ए आई कैप जे कैप के कैप के टर्म्स में दिया हो, बी भी आई कैप जे कैप के कैप के टर्म्स में दिया हो, और साथ में एंगल भी दिया हो। ये कब लगता था? जब एंगल ना दिया हो, केवल आई कैप जे कैप दिए हो। ये कब लगता था? जब एंगल दिया हो। अब अगर दोनों चीजें दी हो तो क्या लगेगा? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल ए बी कॉस थीटा। कैसे? एक एग्जाम्पल से क्लियर होगा। एग्जाम्पल है, ए वेक्टर है आई कैप प्लस 2 जे कैप
प्लस 3k कैप। बी वेक्टर है 2i कैप, 4j कैप, 6k कैप। फाइंड एंगल बिटवीन देम। अब देखो, क्वेश्चन हमें i कैप, j कैप, k कैप के टर्म्स में दिया, ये लगना चाहिए था। और पूछा एंगल है, तो ये लगना चाहिए था। तो हमने दोनों को क्या किया, कंबाइन करके लिख दिया। कॉन्सेप्ट क्लियर है? सॉल्यूशन होना बात की बात है, पहले कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। देखिए अब कैसे होगा, बहुत ध्यान से समझना। एक क्वेश्चन समझ लोगे फिर दिक्कत नहीं आएगी। ए वेक्टर हमें ये दिया है, देन ए क्या होगा, √x² प्लस y² प्लस z²। यही होगा। बेटा अकेला ए लिखो तो इसका मतलब क्या होता है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है, √x² प्लस y² प्लस z²। तो 9 and 4 13 और 1 14। ये आ गया √14। अब b निकालेंगे, b हो जाएगा √2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। कितना आएगा ये बताएगा कोई? √56। ठीक है। अब हमने लगाया अपना बेसिक फॉर्मूला। फॉर्मूले में ए वेक्टर की जगह हम क्या लिखेंगे, i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप डॉट बी वेक्टर की जगह 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 6k कैप। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हो गया इक्वल, ए की जगह क्या आएगा और बी की जगह √56। ए हो गया, बी हो गया। इनटू में चल रहा है कॉस थीटा। इतना सबको समझ में आया? अब देखिए, मैंने आपको सिखाया था डॉट करना, आई कैप का मल्टीप्लाई आई कैप में, तो 2 1 जा 2, जे कैप का मल्टीप्लाई जे कैप में, 4 2 जा 8, के कैप का मल्टीप्लाई के कैप में, तो 6 3 जा 18। इक्वल में इनको मल्टीप्लाई करिए जरा, कितना आ रहा है, मल्टीप्लाई करके 28 आ रहा।
कितना आ रहा बेटा, मल्टीप्लाई करके बताइए। नहीं नहीं, अंडर रूट में कितना आ रहा है, अंडर रूट में? 784 इंटू में कॉस थीटा। अब 18 और 10 हो गया 28। ये हो गया कितना, अप्रोक्स कितना होगा ये, इनटू में कॉस थीटा। तो 1 इक्वल आ गया कॉस थीटा। 1 बेटा कॉस में कितने की वैल्यू होती है, कॉस जीरो, वेरी गुड। तो कॉस जीरो इक्वल आ गया कॉस थीटा, दैट इज थीटा इक्वल 0 डिग्री। क्लियर? अब आइए बुकलेट के न्यूमेरिकल्स पे। मिसप्रिंट है काफी कुछ, मैं बताता जाऊंगा, आप सही करते जाना। बुकलेट का न्यूमेरिकल नंबर है फर्स्ट। इसमें ए वेक्टर दिया है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, और बी वेक्टर दिया है 3 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप। फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। इन दोनों के बीच का हमें एंगल निकालना है। तो सभी लोग करके बताएं, कोशिश कीजिए। बताइए बेटा, ए कितना आया, ए 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, ठीक है। बी 3 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, 14। अब आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, यहां 3 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप।
तो ये हो गया 3, जे कैप इंटू जे कैप 1, 2 के कैप इंटू के कैप 2, यहाँ 42। 42 रूट से बाहर निकालने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही चलना दो। तो क्या आएगा, 6 अपॉन अंडर रूट 42 इक्वल कॉस थीटा। तो थीटा हो जाएगा कॉस इनवर्स ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा ए वेक्टर है 2i कैप प्लस 2j कैप, सॉरी 2i कैप प्लस 3j कैप, और बी वेक्टर है 3i कैप माइनस 4k कैप। एंगल फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन के लिए मैंने आपको कोई नई चीज सिखाई थी? क्या बताया था मैंने आपको, ऐसे क्वेश्चंस में क्या करोगे? यहाँ 0k कैप और यहाँ 3i कैप प्लस 0j कैप माइनस 4k कैप। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। ए वेक्टर कितना आ गया, सॉरी ए कितना आ गया, ए अंडर रूट 13, बिल्कुल सही है। बी B5 आएगा, ठीक है B5 आएगा। ए डॉट डी कितना आया, ए डॉट बी 6 आएगा, इक्वल में चलेगा 5 अंडर रूट कितना,
क्या आया आंसर? हम्म cos इनवर्स 6/5√13 बिल्कुल सही है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बुकलेट का। ये फर्स्ट क्वेश्चन के 3 पार्ट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए वेक्टर है 2i कैप प्लस 3j कैप और बी वेक्टर है i कैप माइनस 2j कैप। इसमें करेक्शन कर लीजिए, इसे लिखिए 4i कैप प्लस 6j कैप। ठीक है, और ए को लिखिए ये है क्वेश्चन, करेक्शन कर लीजिएगा। आपसे क्वेश्चन में कहा गया फाइंड एंगल बिटवीन ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर एंड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। मतलब अब आपको एंगल ए और बी के बीच में नहीं चाहिए। एक बार आप ए और बी को ऐड करोगे, नया वेक्टर आएगा कोई, फिर ए और बी को सब्ट्रैक्ट करोगे, फिर नया वेक्टर आएगा कोई, फिर उनके बीच का निकालोगे एंगल। देखना कैसे। जैसे मान लो आपने ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर किया, तो नया वेक्टर आया पी। तो पी कितना होगा? 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप प्लस 4i कैप माइनस 6j कैप माइनस 2k कैप। ये होगा पी वेक्टर। ये हो गया 6i कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप इक्वल में आ गया पी वेक्टर। एक वेक्टर ये हो गया। अब हम करेंगे ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इक्वल क्यू वेक्टर। अब ए वेक्टर में से बी वेक्टर को माइनस करना है। तो 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप में से माइनस होगा 4i कैप माइनस 6j कैप माइनस 2k कैप। तो आएगा क्यू वेक्टर। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे। माइनस 4i कैप प्लस 6j कैप प्लस 2k कैप। ये कितना हो गया? माइनस का 2i कैप 9j कैप 6k कैप। ये आ गया क्यू वेक्टर। इतना आया आपकी समझ में? तो अब कोई बताएगा हमारे पास नया क्वेश्चन एक्चुअल में है क्या?
अब हमें किस किस वेक्टर के बीच का एंगल चाहिए है? हाँ, नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द एंगल बिटवीन पी वेक्टर एंड क्यू वेक्टर। तो अब हमारे पास पी जो है वो कितना है? 6i कैप -3j कैप +2k कैप। तो पी क्या होगा? √6 का स्क्वायर 36, -3 का स्क्वायर प्लस का 9, 2 का स्क्वायर 4। कितना आ गया पी? कितना हो गया बेटा पी? बाहर आके 7। अब क्यू की बात करें। क्यू वेक्टर कितना है? -2i कैप प्लस का 9j कैप प्लस का 6k कैप। क्यू वेक्टर। तो क्यू क्या हो जाएगा? √4, 81, 36। कितना हो गया ये? 121। 121 का मतलब 11। पी आ गया, क्यू आ गया। हमें पी और क्यू के बीच का एंगल चाहिए। तो फॉर्मूला पी वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर इक्वल पी क्यू कॉस थीटा। पी वेक्टर की जगह 6i कैप -3j कैप +2k कैप डॉट क्यू वेक्टर की जगह -2i कैप ठीक है। पी है 7, क्यू है 11 इंटू में कॉस थीटा। -12 -27 +12 इक्वल 77 कॉस थीटा। 12 से 12 कैंसिल। तो फाइनली थीटा आ जाएगा कॉस इनवर्स क्लियर। थर्ड क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में आएगा, अभी से बता दे रहा हूं, थर्ड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। थर्ड क्वेश्चन है 2i कैप 3j कैप +4k कैप। ये हो गया ए। एंड आई कैप +j कैप +α k कैप। ध्यान दीजिएगा, α k कैप। ये हो गया बी वेक्टर। आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मतलब एंगल कितना दिया है हमें? 90। देन फाइंड वैल्यू ऑफ
अल्फा। Then find the value of अल्फा। कैसे करेंगे? सबसे पहले तो बेसिकली जो फॉर्मूला है वही अप्लाई कीजिए, कोई दिमाग मत लगाइएगा। ए डॉट बी होता है ए बी कॉस थीटा, थीटा है 90। क्या फायदा हुआ फॉर्मूला लगाने से? ये पूरा पोर्शन हो गया 0। नहीं आई समझ में? एंगल आपको 90 दिया था, cos 90 0 होता है, तो ये पूरा पोर्शन हो गया 0। अब ए वेक्टर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप डॉट बी वेक्टर है i कैप प्लस j कैप प्लस अल्फा k कैप इक्वल में 0। 2i कैप का मल्टीप्लाई i कैप में हुआ 2 आया, 3j कैप का j कैप में 3 आया, 4k कैप का अल्फा में तो 4 अल्फा आएगा। ये क्लियर? तो 4 अल्फा कितना हुआ? माइनस का 5, तो अल्फा हो जाएगा माइनस का 5/4। ये क्वेश्चन थे बेस्ड ऑन ए डॉट बी इक्वल ए बी कॉस थीटा। इसके बाद आएगा टॉपिक सेल्फ प्रोडक्ट का।